ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बलवा के बिहारी लाल की जय। परमपिता गुरुदेव के प्रकाश उत्सव की आप सबको कोटि कोटि बधाई। आपको भेजेगा। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। वाह। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोहन। भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंस तो जल करके कहता है काला। कंस तो जल करके कहता है काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जी जय। दास संगत जी, चलिए एक श्लोक श्रवण करते हैं भगवत गीता से। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं कृष्णं कृष्ण वंदे वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारे शास्त्री जी, हम 10वें विभूति योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 10 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेके आज 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से कहा, ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि जब दो नदियां मिलती हैं तो उनकी तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाती है। उसी प्रकार जब दो संत मिलते हैं, जो भगवत प्रेमी जब मिलते हैं, भगवत चर्चा से उनके अंतःकरण में भक्ति रस बढ़ जाता है। वाह ऐसे वाह, भक्त बहुत जो सुंदर। मेरी कृपा भक्ति का बोध एक दूसरे को कराते हैं, भगवत हम्म। चर्चा करते हैं जिससे भक्ति रस बढ़ता है। वाह। और ऐसे भक्त जो मेरी कृपा भक्ति का बोध एक दूसरे को कराते हैं, जब चर्चा करते हैं तो एक दूसरे को कराते हैं, उनका प्रेम का हाँ। बोध और कराते हैं। अभी मुझे पता है किस क्या ख्याल आ रहा है। बाबा हीरा सिंह जी, बापू श्रद्धा राम जी महाराज जब मिले हैं तो कितने खुश हो रहे हैं, बात करते होंगे वो प्रभु की, है ना। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। उनका जो एक ऊपर लगा हुआ है ना, अपने जहाँ मंजा साहब है महाराज जी का, वहाँ बाबा हीरा सिंह जी और ये दोनों इतने खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये बात ठीक है, जैसे दो नदियां ऐसा उनकी लहरें ऊंची उठती है, तो ऐसे ही जो प्रभु एक दूसरे से प्रेम से बात करके अपने गुरु भगवत की प्रेमी बात जो में। होते हैं फिर उनके भी मन में अंतःकरण, अभी वाह। देखिए छोटा सा जो स्टेज है ये जूम सत्संग का, इसमें कभी कोई भजन बोलता है, कभी कोई वृतांत सुनाता है या बापू जी की चर्चा करते हैं, तो उससे हमारे मन में प्रेम बढ़ता ही है। तो कहीं ना कहीं प्रेमा भक्ति बढ़ती है, परमात्मा कृपा करते ही हैं।
वाह। उन पर अनुकंपा करके मैं ज्ञान और आनंद की अभिव्यक्ति कराता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि जो एक दूसरे को फिर मेरे प्रेम का बोध कराते हैं, उन पर अपनी कृपा करके मैं उनको ज्ञान और आनंद की अभिव्यक्ति कराता हूँ। उन्हें फिर बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, उनकी बुद्धि में ऐसा ज्ञान देता हूँ कि उन्हें फिर उनकी प्रेमा भक्ति और बढ़ जाती है। प्रेम का सिंचन होने के बाद मन आनंदित भक्ति में डूब जाता है। जब सच्चा प्रेम उस मालिक से हो जाता है तो मन आत्मा पूरी तरह उस भक्ति में डूब जाती है और वो मेरे साथ एकाकार हो जाते हैं। ये नहीं है कि मृत्यु के बाद ही हमारे जो प्राण है परमात्मा में विलीन होते हैं। जब कोई संत महापुरुष या कोई परमात्मा का प्रेमी इतने ध्यान मग्न होकर परमात्मा का नाम लेता है, तब वो भी उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है, वो परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने वाली है। जिनके अंतःकरण में भक्ति होती है उनके भीतर भगवान स्वयं ज्ञान की ज्योत जलाते हैं। वे धीरे धीरे भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो भगवान या उनकी बुद्धि को प्रज्ञा में परिणित कर देते हैं। भगवान उनके अंदर बुद्धि में प्रज्ञा बुद्धि अर्थात मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उनको ज्ञान फिर देते हैं, उनकी बुद्धि को ऐसा बना देते हैं कि उसका और परमात्मा की तरफ और प्रेम बढ़े, या उन्हें बुद्धि योग फिर प्रदान कर देते हैं ताकि वे भगवान के समग्र रूप को जान सके। परमात्मा है क्या वास्तव में, वो कैसा उसको अनुभव किया जा सकता है, फिर ये भगवान की कृपा से ही जब बुद्धि योग जाग जाता है फिर उनकी अनुभूति होती है। श्लोक क्रमांक 11। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानञ्जनं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत ही सुंदर श्लोक। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्थात उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं जो परमात्मा की तरफ अपनी प्रेमा भक्ति बढ़ाते हैं, उस परमात्मा की ओर जो चलते हैं। हमारे सदगुरु महाराज भी कहते हैं कि एक कदम आप चलते हैं तो 10 कदम परमात्मा स्वयं चल के आपको आगे से थाम लेते हैं। भगवान कह रहे हैं फिर मैं उनके हृदय में ज्ञान बन के बैठता हूँ, वास करता हूँ और उनके मन में प्रकाश का दीपक जलाता हूँ और अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। उनके मन से जितना भी विषय विकार का अंधकार है उसको दूर करता हूँ। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उनको समझा नहीं जा सकता। उनकी महिमा अपरंपार है, उनका ऐश्वर्य इतना विस्तार है कि हमारी अल्प बुद्धि उसको नहीं समझ सकती। भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति से उसको नहीं पाया तो भगवान कह रहे हैं फिर वो कभी नहीं पा सकते मुझे। परम सत्य केवल कृष्ण प्रेमा भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में फिर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय के मल धूलि से आच्छादित रहता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर उस परमात्मा का जाप करता है तो उसका ये मैल तुरंत दूर हो जाता है और उसे फिर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम भी कहते हैं ना कि हम सभी परमात्मा का जीव है, हम अंश है उस परमात्मा के, और हमारे अंदर भी वो प्रकाश की लौ जल रही है। लेकिन कभी जब ऐसे देखते हैं कि पुराने टाइम पे जब लालटेन एक जलती होती थी तो उसके आसपास एक वो ग्लास का, या अभी भी जोत जब जलाते हैं तो एक कांच का उसको कवर करने के लिए एक रख देते हैं कि जोत बुझे ना। तो धीरे धीरे जब जोत जलती है, जब उसकी लाइट और बढ़ जाती है तो वो अंदर से काली होनी शुरू हो जाती है, कालीमा आ जाती है। आपने भी सबने देखा होगा जब लालटेन की ज्यादा जोत जलती है अंदर से कालीमा आ जाती है। तो वो कालीमा वही हमारे मन का भी है कि जोत तो है परमात्मा की हमारे अंदर भी, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, हम अंधेरी गुफा में बैठे हैं। और वो कालीमा किसकी है? काम क्रोध अहंकार की, जिसके कारण हम उसी से आच्छादित रहते हैं, हमारा मन उससे ढका रहता है।
तो हम उस परमात्मा को देख ही नहीं पाते। तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय धूमिल से आच्छादित है, वही धूल पड़ी हुई है हमारे मन मस्तिष्क पे कि हमें उसका दर्शन ही नहीं होता, उस मालिक का। तो उस मालिक का दर्शन कब होगा? शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, ना ही उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है। कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा परमात्मा का प्रेमी जब दिया लेकर आता है, उस धूल को, हमारे मन पे जड़ी हुई मैल को जब साफ करता है, तब हमें उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, हमारी प्रेमा भक्ति बढ़ती है और फिर परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं। जैसे ही भगवान अपने ऊपर हमारा ये भार ले लेते हैं, तो मनुष्य के सारे भौतिक प्रयासों से फिर वो मुक्त हो जाता है और वो परमात्मा का ज्ञान दीपक हमारे अंदर भी प्रकाशित होने लग जाता है। ठाकुर राम कृष्ण परमहंस के मन में माँ जगदम्बा के लिए एकाग्र भक्ति थी। वो मूर्त रूप को बहुत मानते थे, उन्हीं में ही माता का निवास समझते थे। लेकिन रामकृष्ण जी का ये अज्ञान कि केवल उसी मूर्ति में नहीं, हर जीव में है, वो जो एक अलौकिक ज्ञान देने वाली बात थी। तो फिर क्या हुआ? उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए, वेदांत का ज्ञान संपुट करने के लिए हिमालय की गुफा से तोतापुरी महाराज जी को माँ जगदम्बा ने स्वयं भेजा। अर्थात तो बिना गुरु के आपका वो ज्ञान कभी भी स्वयं प्रकट नहीं हो सकता। ऐसा गुरु चाहिए हमें, या हमारे पास तो स्वयं है ही, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे गुरु को पकड़ा हुआ है, उनका साथ है। तो धीरे धीरे हमारे जो मन पे, मस्तिष्क पे जो मोह माया का, अहंकार की जो मैल चढ़ी हुई है, उनके सत्संग से ही, उनके जो प्रवचन है उनसे ही वो मैल हमारी साफ हो पाएगी। तो अर्जुन ने भगवान को अपने रथ का सारथी चुना। भगवान के बार बार समझाने पर अर्जुन के मोह का नाश हुआ, तो उसने भगवान को और जब जानने की इच्छा व्यक्त की। जब भगवान ने जाना कि अर्जुन उन्हें समग्रता से जानना चाहता है, विस्तार से जानना चाहता है, तो भगवान ने उनके मन, बुद्धि, चेतना के भी फिर सारथी बन गए, अर्थात उनके अंदर भी वो पात्रता आ गई। जब हम भी उस परमात्मा को जानने के लिए, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए खुद कदम बढ़ाएंगे, तब परमात्मा भी, स्वयं गुरु भी फिर हमारी रक्षा करते हैं, हमें बताते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं। तो अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं। भगवान शाश्वत ज्ञान की धारा अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। अर्जुन जानना चाहता है कि भगवान विशेष है, पर वह जानना चाहता है कि भगवान परम विशेष कैसे है। अर्थात हम भी जानते हैं कि हमारे जो सदगुरु महाराज हैं वो सर्वशक्तिशाली है, मगर कैसे हैं ये तो तभी हो सकता है जब उनकी बताई हुई बातों का हम पालन करें, जो उन्होंने हमें नियम दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, उनका पालन करें, तो हम भी उस परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं। उनकी पात्रता हम भी, उनके जो भी ज्ञान है उसकी पात्रता हमारे अंदर भी जब आ जाएगी, तो हम भी फिर उस मालिक के दर्शन पा सकते हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर उपदेश भगवान कृष्ण। जय हो। बोल प्रकाश जी, संगीता जी जब कथा करती हैं, एक एक शब्द इनका प्रोनाउंसिएशन, एक एक वर्ड बड़ा मतलब बापू जी की विशेष कृपा है, बड़ी सुंदरता के साथ, मतलब अल्फाज को जो बोलना, जहाँ पर जितना जोर देना है वो असर करता है बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सारी लैंग्वेजेस, चाहे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत और इंग्लिश, सब पे ऊपर इनका पूरा पकड़ धारा है। प्रवाह बोलती हैं, धारा प्रवाह बोलना। बहुत बढ़िया।
बापू जी का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।